शद्दाद के बारे में मशहूर है कि वो कौम आद का बादशाह था। इसी कौम की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद-ओ-कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 गज का होता था। ताकत का यह हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, उनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व कुव्वत के बिल बोते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। 2 बादशाह खास तौर पर उनमें बहुत जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्कर व खजाने इन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को उरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाज गुजार थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबा ने इसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। इस वक्त के उलमा व मुस्लिहीन ने जो साबिका अंबिया के उलूम के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत और दौलत और इज्जत इसको अब हासिल है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व इताअत करता है, आ तो इज्जत व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत व दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में अखुरवी नजात और जन्नत का हुसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ और खूबी बता। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफात जो अंबाई किराम की तालीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी, इसके सामने बयान की तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। इस दिन से शद्दाद की मुसलसल ये कोशिश रही कि वो एक ऐसा शहर तामीर कराए जो हर लिहाज से जन्नत जैसा हो। उसने अपने भांजे ज़हाक को, जो ईरान का हाकिम था, कहला भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास जमा है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। शद्दाद ने पूरे मुल्क में अपने कारिंदे रवाना किए जो बहुत बड़ी मिकदार में सोना चांदी जमा करके लाए। शद्दाद ने जन्नत बनाने के लिए मुल्क शाम में एक सेहत अफजा मकाम का इंतखाब किया और माहिर मुमारों के जरिए वहां एक मजबूत और मुस्तहकम फसील तामीर कराई, जिसके अंदर सोने और चांदी का महल तामीर कराया और उसकी दीवारों को कीमती जवाहर से सजाया। उसने शहर के वस्त में एक ऐसी नहर बनवाई जिसके पानी में संगरेजों की बजाय हीरे जवाहरात बहते थे। इसमें शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दें और दुनिया जहां के दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए। कौम आद बुलंद सतूनों पर महल्लात बनाने की माहिर थी। शद्दाद की इरम जन्नत में ये फिन उरूज पर था। रेत के टीलों के दरमियान बुलंद सतून थे और उन सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें खड़ी थीं। सोने के ऐसे दरख्त लगवाए जिनके खुशबू में मुश्क व अंबर भरा गया था। जब हुआ चलती तो मुश्क व अंबर की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। बयान किया जाता है कि शद्दाद ने महल के चारों तरफ सोने की ईंटों से 12,000 कमरे तामीर कराए और हर कमरे को याकूत और हीरे जवाहरात से मज़ून किया गया और अतराफ और जवानिब से खूबसूरत और जवान औरतों को वहां लाया गया। ये अजीम शान जन्नत नामा शहर 300-500 साल में मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि शद्दाद की उम्र 900 बरस थी। जन्नत मुकम्मल होने के बाद शद्दाद को उसकी तकमील की इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही शद्दाद बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपनी जन्नत की जानिब रवाना हो गया। अभी शहर से एक मंजिल के फासले पर था कि इसने एक हिरन देखा जिसके पांव चांदी और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। इसने शद्दाद को पुकार कर कहा, शद्दाद, तूने आलिशान महल तामीर करके ये समझ लिया है कि अब तो मौत के पंजे से भी आजाद हो चुका है।
یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا، اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگھاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود حمزہ قوم کو شداد کا انجام بتا کر ڈراتے رہے، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی، پانی کے ذخیرے بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔